अब हम आपको शिव पुराण की कथा में प्रवेश कराते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुहासिनी पार्वती अपनी माता मैनाक, भाई मैनाक, मंदार तथा पिता हिमालय से इतना कह करके चुप हो गई कि मैं भोले बाबा को अवश्य प्रसन्न करूंगी, उनको या भुला लूँगी। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा तब वे विचरण यानी विक्षण और हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरजा की प्रशंसा करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ अत्यंत विस्मित होकर के चले गए। उन सब के चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त हो और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर त्रिलोक के संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान उरग, प्रजापति एवं गुहक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंगों वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सुमेरु पर्वत पर गए। नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहाँ पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय ये सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है। दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि ये सब पार्वती की तपस्या का फल है। सारा विश्व जल जाएगा ये जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदरपूर्वक शीघ्र क्षीर सागर गया। देवता गणों के साथ वहाँ जाकर मैंने देखा कि नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान है। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगी। विष्णु जी बोली, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदाशिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पाणी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हों, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसलिए अब हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की वह बात सुनकर प्रलय करने वाले
और क्रोधपूर्वक हठ से कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत वे देवता विष्णु से कहने लगे। देवतागण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे। इसमें संशय नहीं है और इसमें संदेह भी नहीं है, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ में भी फूक फूक मार मार के पीता है कि मुंह कहीं जल ना जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इंद्र आदि देवताओं की ये बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। चलने का भी एक तरीका होता है। एक तो कोई ध्यान साधना में बैठा हुआ है और गलत भाव से उनकी कहते समाधि को, मान लो आप कथा सुन रहे हो, आपका ध्यान तो इधर कथा में है और पीछे से कोई भिन्न 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 करने लगे, तो आपको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? वो एक स्वाभाविक ही गुस्सा आएगी। और वही एक कोयल की तरह कोई बोलेगा कुहू कुहू, कथा आप बेशक सुनने, लेकिन वो आवाज़ भी आपको अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी, और कथा में वो विघ्न भी नहीं, और उसमें भी एक अच्छा संकेत मानेंगे कि कथा हम सुन रहे हैं और कोयल कूक रही है। तो वे शिव ही पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ तपस्या करने वाले परमात्म स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वसमर्थ विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कुतूहलवश उस आश्रम में गई जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। तदंतर सभी देवताओं ने पार्वती का तप देखकर उनके तेज से व्यापित हो तेजो रूप वाली तथा तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहाँ गए जहाँ वृषभ ध्वज थी। और कामदेव डायरेक्ट भोले बाबा के पास गया था। कामदेव भोले बाबा के पास गया था और ये कहाँ गए? पार्वती के पास। जैसे सीताराम, राधे श्याम हैं, तो उमापति। तो क्या है कि पहले हमें शक्ति के पास जाना चाहिए, कायदा तो यही है। लेकिन वो सीधा वो भोले बाबा के काम देव जो है उनके पास चला गया। हे मुनि, वहाँ पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और वह स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए दूर ही स्थित रहे। उस समय हे नारद, विश्व रूप से शिव भक्त आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुनि, तदंतर लौटकर यत्नपूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए, क्योंकि सामने वाले का भी तो मूड देखना चाहिए ना कि वो किस मूड में है। अब कोई किसी क्रोध आ रहा है और उसमें तुम अच्छी बात उसको कहोगे तो उसको अच्छी बात नहीं लगेगी, वो विपरीत ही समझेगा और उस समय पर उसका जवाब भी उल्टा ही होगा। तो सामने वाले के पास जाओ तो पहले उसका मूड देखो, उसका मूड कैसा है।
तो तदंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या का विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव मुनि तथा सिद्धगण उन परमेश्वर शिव को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।